नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब आप थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में जैसा कि दिनेश सर ने आपकी मैथ्स की क्लासेस चालू कर दी हैं और आज हम लोग साइंस साइंस जो कि आपका पेपर 3 है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि पेपर से पहले क्योंकि जब आप पेपर की तैयारी करते हैं, किसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, अगर आपको सिलेबस नहीं पता रहता है तो बहुत प्रशिक्षु बच्चे क्या करते हैं, वो चले जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में बिना सिलेबस पढ़े और जब उनका वो मतलब सिलेबस तो पढ़े रहते नहीं हैं और जब उसके बाहर आ जाता है तो बोलते हैं ये मेरे सिलेबस में नहीं था। तब वो घर पे जाके सिलेबस ढूँढते हैं और फिर देखते हैं ये तो मेरे सिलेबस में था। इसलिए सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले, उस पेपर की तैयारी करने से पहले आपको उस पेपर के सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। क्योंकि अब आप डीएलएड के साथ-साथ यूपीटेट, सीटेट, साथ ही साथ सुपरटेट, इन सब की आपको तैयारी करनी है। जब आपको डीएलएड पे ही वो नहीं रहेगा कि सिलेबस नहीं पता रहेगा, सिलेबस नहीं पढ़े रहेंगे, तब आपका यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट सब वो थोड़ा-सा आपका वीक हो जाएगा। ये कहा जाता है कि इस पेपर से पहले तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस पढ़ लेना चाहिए। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि बताया आपको जो साइंस होता है वो आपका पेपर 3 होता है। तो उसमें सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम लोग वो है दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका क्या मतलब है दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी? इसका मतलब है कि रोल ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ। विज्ञान मतलब साइंस और प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे साइंस कि किस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है और टेक्नोलॉजी से हम साइंस पर कैसे हैं निर्भर। तो उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे है तो सबसे पहला आता है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, चिकित्सा मेडिसिन, जनसंचार मास कम्युनिकेशन, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, उद्योग यानी इंडस्ट्री, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज यानी कि मतलब फिश को कैसे पालते हैं उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे वो है। कुक्कुट पालन यानी कि आपकी पोल्ट्री फार्मिंग हो गई। आधुनिक ईंधन यानी कि आपकी क्या हो गई, आधुनिक ईंधन मतलब मॉडर्न फ्यूल, मॉडर्न फ्यूल्स जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गए। ये और दूरस्थ शिक्षा यानी कि आपका डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन आप एक तरह से कह सकते हैं जो कि आप अभी देख रहे हैं। और किस तरह से मानव समाज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लाभ वहानी है कि क्या पता है कि जिस चीज़ की एडवांटेज होती है जैसे कि साइंस की और टेक्नोलॉजी की, जिस तरह से आपका एडवांटेज है उसी तरह से आपको हानि भी होगी यानी कि आपको लॉस भी होगा। जब आपको एक चीज़ से लाभ मिलता है तो दूसरी चीज़ से आपको लॉस मिलना ही मिलना है। इस चैप्टर में बस हम लोग यही पढ़ेंगे कि बेनिफिट्स लॉज ह्यूमन सोसाइटी की साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या रही है। दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है, परिवहन में कैसे साइंस टेक्नोलॉजी है, चिकित्सा में, जनसंचार में, मनोरंजन में। तो पहला चैप्टर इसी के आसपास है कि साइंस इन आवर डेली लाइफ। फिर दूसरा चैप्टर आपका आता है दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र में क्या करेंगे, दाब मतलब प्रेशर और वैज्ञानिक यंत्र मतलब साइंटिफिक मशीन्स। जो आपकी अभी मॉडर्न मशीन्स आ रही हैं उसमें प्रेशर और उनके वर्किंग हम लोग मेनली इस पर डिपेंडेंट इस पे पढ़ेंगे। साथ साथ इसमें थोड़ा सा बल का अभिप्राय, बल बल के बारे में भी पढ़ेंगे, बल के प्रकार, वस्तु का भार और साथ ही साथ न्यूटन की गति के नियम ये भी पढ़ेंगे। और वैज्ञानिक यंत्रों के प्रकार यानी कि उत्तोलक, घिरनी, पहिया, तत्समतल, ये जो उत्तोलक के प्रकार हैं ये आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है। ये आप सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़े हैं उत्तोलक के प्रकार। क्योंकि अ, जो आपका फर्स्ट है फर्स्ट सेमेस्टर, फिर आपका सेकेंड है,
फिर थर्ड है और फिर फोर्थ है। कहीं ना कहीं जो आपका थर्ड सेमेस्टर है वो सेकंड पे, पूरा नहीं कह सकते 20% है। 20% आपको थर्ड सेमेस्टर की जो कोर्सेज रहेंगे वो सेकंड सेमेस्टर के में मिली रहेंगी, और जो सेकंड सेमेस्टर में था वो आप कहीं ना कहीं देखे होंगे तो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर से भी लिया गया था। और थर्ड, जब आप फोर्थ करेंगे तो फोर्थ जो रहेगा आप देखेंगे फोर्थ में तो वो थर्ड सेमेस्टर से थोड़ा ना थोड़ा लिया रहेगा। मतलब हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे, हम लोग पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटा रहेगा। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो दबा लीजिएगा, जिससे आने की अपडेट्स हमको मिलती रहे, हम आपको देते रहेंगे और आपको मिलती रहेगी। अब तीसरा चैप्टर की बात करते हैं कि जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता में क्या पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है वो मेनली है वेरिएशन इन फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो बाह्य एवं आंतरिक अंग है, अंग मतलब ऑर्गन, कार्यों में विविधता किसके, जीव जंतुओं के यानी कि एनिमल्स के। फिर इसी में देखेंगे कि लाइफ की प्रोसेसेस क्या होती हैं, कि लाइफ, जब हमारी लाइफ है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, अडेप्टेशन, बायोटिक डेवलपमेंट और फूड चैन भी देखेंगे कि फूड चैन, जैसे बता दें कि जो फूड चैन है, फूड चैन क्या है। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट हमारे फूड को डेवलप करते हैं, प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल। एनिमल जैसे, एनिमल जैसे कौन, आपके फिश हो गई, फिश कह सकते हैं, और काऊ हो गई, ये सब। फिर एनिमल का मिल्क, क्योंकि जैसे गाय हो गई, गाय का दूध हम लोग पीते हैं ह्यूमन। तो यही, ये जो एक आपका वो चल रहा है, एक आपका चैन चल रही है कि प्लांट से एनिमल, ह्यूमन, बायोटिक, एबायोटिक, यही सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आपका चौथा चैप्टर आता है कि सूक्ष्म जीवों की दुनिया, संरचना तथा उपयोगिता, सूक्ष्म जीव दोस्त या दुश्मन, भोज्य पदार्थों का परीक्षण। तो इसमें क्या है, उसमें बोला गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कि जो आपके नेक्ड आई यानी खुली आंख से नहीं देख सकते, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही पढ़ेंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। दोस्त, दोस्त कैसे हो सकते हैं, जैसे दुश्मन कैसे हो सकते हैं, हम मेनली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपको सभी के नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भोज्य पदार्थों का परीक्षण, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसका परीक्षण कैसे होता है। फिर आपका पांचवा चैप्टर है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं ब्रह्मांड जीवों का विलुप्तीकरण। इसमें क्या है, इसमें है कि प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूनिवर्स, कि जो हमारी प्राकृतिक संपदा क्या होती है, प्राकृतिक संस्थान का संरक्षण, वन यानी कि जो हमारी प्राकृतिक की जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स हो गई, एनिमल्स हो गए, एनिमल्स जो हमारे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं यानी विलुप्त होते जा रहे हैं, तो ये सब हमारे मेनली नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हम किसे कह सकते हैं, ऐसी चीजें जिनसे जिन्हें हम उपयोग में ला सके, जिन्हें हम यूज कर सके, वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जिनसे कि एक आप, जैसे आप लकड़ी है तो लकड़ी से आप मेज बना सकते हैं, क्योंकि अब लकड़ी को हम नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे क्योंकि उससे हमारा काम आया, उसने हमारा काम किया, इसलिए वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। ऐसे फिर आपका चैप्टर आता है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में क्या पढ़ेंगे, और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है कि कार्बन सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है कार्बन, और उसके यौगिक। मेनली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या चाहेंगे कि कार्बनिक रसायन का महत्व पढ़ेंगे, कोयला के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, और जो पृथ्वी की सतह पर तत्वों का वितरण है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्रोल है और कोयला, ये सब एक तरह का कार्बनिक कंपाउंड है, या कार्बन भी कह सकते हैं कि एक तरह का इसमें कार्बन है। फिर आपका चैप्टर आता है
असंक्रामक रोग, अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न रोग। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं और क्या होती हैं, इस के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारी दैनिक जीवन में रेगुलरिटी नहीं रहती है कि हम लोग अनियमित समय से उठते हैं, अनियमित समय से खाना खाते हैं, अनियमित समय से नहाते हैं, ऐसे ही खाना खाना, उठना, जो हमारा डेली रूटीन नहीं है, मतलब आपकी जो डेली रूटीन होती है अगर आपसे चेंज करते रहते हैं तो उससे अनियमित जीवन शैली, यानी कि कभी आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, कभी आप सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, कभी दोपहर में उठ रहे हैं, कभी दिन भर सो रहे हैं। इस तरह से जो आपकी जीवन शैली है उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके कारण पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि ये जितने भी रोग हैं आपके, क्या कारण है, उनका निदान कैसे हो और उनका उपचार कैसे करेंगे। बस यही है इस चैप्टर में। फिर आपका अगला चैप्टर आता है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी कि इन्वायरमेंट। आप कितना इन्वायरमेंट को जानते हैं, इस चैप्टर में बेसिकली आपको यही बताया जाएगा कि आप इन्वायरमेंट से कितना फ्रेंडली हैं। और प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, जलीय पौधों एवं जानवरों को का प्राकृतिक वास। जलीय मतलब नेचुरल हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जो जल में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका नेचुरल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर है पौधों एवं जानवरों का प्राकृतिक वास, यानी कि मेनली हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ना चाहते हैं मैं आपको वो बताता हूँ कि इसमें हम पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में, ह्यूमन हैबिटेट, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन क्षरण मतलब ओजोन की जो लेयर है, आपको पता है कि जो ओजोन की लेयर होती है वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेज से। लेकिन जो हम पॉल्यूशन करते हैं, जो ह्यूमंस पॉल्यूशन कर रहे हैं ज़्यादा, तो आपको ओजोन लेयर में एक मतलब ओजोन लेयर में होल होता जा रहा है जिससे कि यूवी रेज आ सकती हैं। और जब यूवी रेज ज़्यादा हो जाएंगी तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ज़्यादा यूवी रेज अगर आपकी स्किन पर पड़ती है तो आपको स्किन कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। और फिर धरती का बढ़ता तापमान, क्यों? जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डेली बेसिस पे बढ़ता जा रहा है, क्यों? तो इसका मेनली रीज़न पढ़ेंगे, जैसे कि आपका CO2 गैसेस हो गई। एक कारण है कि वो आप AC चलाते हैं तो वो एक तरह से जो वेस्ट मटेरियल निकालता है वो हमारे ओज़ोन को तोड़ता है और जितनी यूवी रेज़ आएँगी उतने स्किन कैंसर बढ़ता है। और जब धरती का जो तापमान है वो अगर एक बार बढ़ जाता है तो उसको बड़ा टाइम लगता है वापस घटने में। मेनली हम चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे। फिर हमारा लास्ट चैप्टर आता है कि ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, यानी कि हीट। ऊष्मा मतलब हीट, प्रकाश मतलब लाइट और ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड। इन सब का ऊष्मा का मापन यानी कि मेजरमेंट, ट्रांसमिशन एंड कन्वेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के बारे में एक तरह से हम पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, पूरा A to Z करेंगे। मतलब आपको रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको डिटेल्ड नोट्स भी मिल जाएंगी आपको इसी चैनल पर। फिर हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि मतलब जैसे ये है, लाइट यहाँ से जाती है, फिर लाइट यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, वो लाइट यहाँ पे भी जा सकती है। रिफ्लेक्शन होता है तो जैसे रिफ्लेक्शन होगा उसके लॉज होते हैं, मतलब ये है। फिर गोलीय, अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, यानी कि स्फेरिकल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे, साउंड संचरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांसमिशन, उसका ट्रांसमिट कैसे होती है साउंड एक जगह से दूसरी जगह, उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और पीरियोडिसिटी मतलब आवृतकाल। ठीक, तो ये रहा आपका साइंस का पूरा, हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। थर्ड सेमेस्टर के साइंस में इतना ही है। ठीक, के बाद आपकी क्लासेस अब साइंस की, जैसे फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास में हम लोग जैसा कि पहला था दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये पढ़ेंगे। फिर अगर आप, एक निवेदन है कि अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें
दिनेश सर आपकी मैथ्स क्लासेस ले ही रहे हैं, जल्द आपकी साइंस की क्लासेस और पेपर 1 पेपर 2 बाकी अन्य क्लासेस भी चालू कर दी जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।